बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसा रूहानी अमल बताने जा रही हूँ जिसके बारे में अहले यकीन कहते हैं कि ये इंसान की सोच, इसकी नीयत और इसके रिस्क के रास्तों को बदल देता है। ये अमल बहुत सादा है मगर इसके अंदर सब्र, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा शामिल है। कहा जाता है कि जब इंसान खालिस नीयत के साथ मखसूस वक्त में, मखसूस तादाद में अल्लाह के अस्मा को पाता है तो इसके दिल से खौफ निकल जाता है और उम्मीद पैदा हो जाती है। ये उम्मीद ही वो ताकत है जो इंसान को मायूसी से निकालकर इम्कानात की तरफ ले जाती है। इस अमल को करने से पहले ज़रूरी है कि इंसान अपने दिल को हसद, लालच और जल्दबाजी से पाक करे, क्योंकि दुआ का असल असर तब ज़ाहिर होता है जब नीयत साफ हो। जब आप इस अमल को शुरू करें तो अपने दिल में ये बात बिठा ले कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, इंसान सिर्फ वसीला बनता है। ये अमल 20 मिनट का है, मगर उन 20 मिनटों में इंसान को मुकम्मल तवज्जो, खामोशी और यकसुई के साथ बैठना होता है। अल्फाज को जल्दी में ना पड़े, हर लफ्ज़ को समझते हुए, दिल में उतारते हुए अदा करे। लोग कहते हैं कि जब उन्होंने ये अमल किया तो उनके हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे, सोच में वुसअत आई, फैसले बेहतर होने लगे और ऐसे मौके सामने आए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखें, ये अमल कोई जादू नहीं बल्कि एक रूहानी तरतीब है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो इसके लिए रास्ते खुद बनने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रास्ते कारोबार की शक्ल में ज़ाहिर हुए, कुछ के लिए नौकरी के नए दरवाजे खिले और कुछ के लिए ऐसी आसानियां आईं जिन्होंने ज़िंदगी का बोझ हल्का कर दिया। असल बात यह है कि आप अमल के दौरान दिल में शको ना लाई बल्कि शुक्र के साथ पड़े। शुक्र इंसान के रिस्क को बढ़ाता है और दिल को मुतमईन करता है। अगर आप ये अमल पूरे यकीन और सब्र के साथ करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, तरतीब और उम्मीद बढ़ रही है, और यही वो बुनियाद है जिस पर बड़ी आसानियां कायम होती हैं। अब ज़रा गौर से सुने। रूहानी अमाल का असल मकसद इंसान को अल्लाह की तरफ लौटाना होता है, न कि सिर्फ दुनियावी फ़ायदा हासिल करना। जब इंसान इस नीयत से किसी अमल को करता है कि मेरा रब मुझे वही देगा जो मेरे हक में बेहतर है, तो अल्लाह इसके लिए ऐसे फैसले करता है जो इंसान की सोच से कहीं आगे होते हैं। ये अमल भी इसी उसूल पर कायम है। जब आप इसे मुकम्मल तवज्जो के साथ करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर का खौफ कम होता है, बेचैनी खत्म होने लगती है और दिल में इत्मीनान आता है। यही इत्मीनान इंसान को सही वक्त पर सही कदम उठाने की हिम्मत देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस अमल के बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए जिनके बारे में उन्होंने कभी मंसूबा भी नहीं बनाया था। किसी को अचानक अच्छा मशवरा मिला, किसी को दुरुस्त शख्स से मुलाकात हुई और किसी के लिए बंद रास्ते खिल गए। ये सब इस बात की अलामत है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह इसके लिए असबाब पैदा कर देता है। इस अमल के दौरान ये बात याद रखें कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। एक दिन में सब कुछ बदल जाए ये ज़रूरी नहीं, मगर जो लोग सब्र के साथ इस पर कायम रहे उन्होंने खुद अपने हालात में बेहतरी महसूस की। दुआ के बाद मायूस ना हो बल्कि ये यकीन रखे कि जो भी होगा वो बेहतर होगा। यही यकीन इंसान को मजबूत बनाता है। इस अमल के साथ अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हलाल तरीके अपनाएं, शुक्र अदा करें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें तो इसके असरात और भी बढ़ जाते हैं। रूहानियत का रास्ता दिल से शुरू होकर अमल तक जाता है। जब दिल बदलता है तो हालात बदलने लगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तरतीब आए, सुकून बढ़े और अल्लाह आपके लिए आसान रास्ते खोल दे तो इस अमल को मुकम्मल यकीन के साथ करें। और याद रखें, अल्लाह के ख़ज़ाने बेहदो हिसाब हैं। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त, सुकून और वुसअत अता करता है। आपका काम सिर्फ नीयत दुरुस्त रखना और भरोसा कायम रखना है।